अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हमने सेकंड रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर स्टार्ट करना है विच इज़ एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा भी हमारे पास एक रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर है। ये डिसऑर्डर जो है वो स्पेशली हम लोग पढ़ेंगे एल्वियोलाई का। ठीक है, इट इज़ डिसऑर्डर ऑफ एल्वियोलाई। इसमें जो हमारे लंग के टिश्यूज़ हैं वो ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे जो एल्वियोलाई की वॉल्स हैं वो डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाती हैं। जो एल्वियोलाई है वो अंदर से जो है वो बहुत ज़्यादा उसमें जो है वो स्पाइरल फॉर्मेशन होती है ताकि उसका सरफेस एरिया इंक्रीज़ हो सके और मैक्सिमम गैसेस एक्सचेंज हो सके। लेकिन जो है इसके डिस्ट्रक्शन की वजह से, इसके वॉल्स की डिस्ट्रक्शन की वजह से हमारे पास जो है वो सरफेस एरिया इंक्रीज़ नहीं होता, बल्कि वो बहुत कम जो है वो जगह होती है गैसेस एक्सचेंज की। याद रखना है, कन्वर्जेंस जितनी ज़्यादा होंगी सरफेस एरिया उतना ज़्यादा होगा, बट यहाँ पर देखें आप इतनी ज़्यादा नहीं है, जिसकी वजह से जो है वो गैसेस एक्सचेंज इतना ज़्यादा नहीं होगा। तो इसका जो है वो फिर क्या नुकसान होगा कि जो एयर है वो ट्रैप हो जाएगी एल्वियोलाई के अंदर ही। ठीक है, लंग टिश्यूज जब ब्रेक करना स्टार्ट करेंगे तो लंग्स कभी भी अपने ओरिजिनल पोजीशन पर वापस नहीं आएंगी। ठीक है, जब हम एक्सहेल करना चाहेंगे एक्सहेलेशन के बाद, सो एयर जो है वो ट्रैप हो जाएगी लंग्स में। इसकी वजह से जो प्रॉपर ऑक्सीजन है वो बॉडी तक नहीं पहुंच सकेगी। ठीक है, ये इसका बहुत बड़ा जो है वो एक ड्रॉबैक होता है। अब अगर हम लोग जो है वो इसके सिम्टम्स देखें, ठीक है, कि एम्फाइसीमा के जो है वो, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? इट इज़ द डिस्ट्रक्शन ऑफ द वॉल्स ऑफ एल्वियोलाई, जिसमें लार्जर जो है वो हमारे पास क्या हो जाते हैं, लार्जर हमारे पास थैलियाँ बन जाती हैं, लार्जर सैक्स बन जाते हैं। ठीक है, लेकिन होते लार्जर हैं बट उनका सरफेस एरिया क्या होता है, कम होता है। ठीक है, जिसकी वजह से लंग्स एयर जो है वो ट्रैप हो जाती है लंग्स में और वापस जो है वो लंग्स अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस नहीं आ सकते हैं। ठीक है, अगर एम्फाइसीमा के जो है वो हम लोग सिम्टम्स देखें, ठीक है, कि इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि एम्फाइसीमा है, तो इसके सिम्टम्स में हमारे पास जो है वो मेन बात यह है कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, मतलब कि हमें जो है वो सांस लेने में थोड़ी सी दुश्वारी होती है। ठीक है, उसके बाद फटीग मींस थकावट हो जाती है। ठीक है, उसके बाद रिकरेंट रिस्पायरेटरी इन्फेक्शंस, बहुत बार बार जो है वो रिस्पायरेटरी जो सिस्टम है उसके इन्फेक्शंस होते हैं। ठीक है, और जब तक जो है वो इसके ये सारे सिम्टम्स अपीयर हों कि बंदे को एम्फाइसीमा है, उससे पहले ही वो 50% to 70% अपना टिश्यूज़ जो है वो लूज़ कर चुका होता है। ठीक है, ओके, इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है न्यूमोनिया। ठीक है, न्यूमोनिया हमारे पास जो है वो ये भी एक सीरियस डिसऑर्डर है। ठीक है, न्यूमोनिया इज़ इन्फेक्शन ऑफ लंग्स। ठीक है, ये हमारे पास बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन हो जाता है लंग्स का। ठीक है, यही इसकी डेफिनेशन है कि इट इज़ इन्फेक्शन ऑफ लंग्स। ठीक है, अगर तो न्यूमोनिया हमारे पास एक लंग को अफेक्ट करे तो हम उसको न्यूमोनिया सिंपल कहेंगे। ठीक है, बट अगर ये अफेक्ट करेगा दोनों लंग्स को तो इट विल बी रेफर टू एज डबल न्यूमोनिया। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? अगर वो दोनों लंग्स को अफेक्ट कर रहा है तो इट विल बी कॉल्ड एज डबल न्यूमोनिया। ठीक है, अब सबसे पहले जो है वो हम इसका कॉज देख लेते हैं कि न्यूमोनिया का कॉज क्या होता है, कि न्यूमोनिया किस वजह से जो है वो फैलता है। तो सिंपल सबसे पहले तो है वो हम देखते हैं कि एक बैक्टीरिया होता है। ठीक है, ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ठीक है, उस बैक्टीरिया का नाम क्या है? उस बैक्टीरिया का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। इट इज़ स्ट्रेप्टोकोकस। ठीक है, कोकस एक ऐसी शेप होती है विच इज़ राउंड इन, ठीक है, शेप, स्ट्रेप्टोकोकस, और न्यूमोनिया से ही इसका बनता है नाम न्यूमोनिए। ठीक है, न्यूमोनिए, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया। ठीक है, ये बैक्टीरिया है। उसके बाद कोई वायरस भी हो सकता है, वायरस का यहाँ पर नाम दिया हुआ है ब्रैकेट में, बट आप लोगों ने जो है वो इसका नाम याद रखना है। इन्फ्लुएंजा वायरस भी न्यूमोनिया कॉज कर सकता है। ठीक है, इन्फ्लुएंजा वायरस। ठीक है, उसके बाद जो है वो कोई फंगल इन्फेक्शन की वजह से भी न्यूमोनिया हो सकता है। ये इसके कॉजेज़ हो गए। ठीक है, अब न्यूमोनिया का जो है वो पूरा एक सिस्टम क्या होता है, मतलब एक पूरा प्रोसेस क्या होता है कि कैसे न्यूमोनिया होता है। ठीक है, हमारे लंग्स को कैसे न्यूमोनिया अफेक्ट करता है, मतलब न्यूमोनिया कैसे होता है। अगर तो कोई मतलब कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, चाहे वो बैक्टीरिया है, चाहे वो वायरस है, चाहे वो फंगस है, ठीक है, कोई भी पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है जो कॉज कर रहा है न्यूमोनिया को, वो जब हमारे एल्वियोलाई के अंदर एंटर करता है, ठीक है, कोई भी बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगस है, वो वहाँ पर एंटर करता है और वहाँ पर सेटल कर जाता है, उसको जो भी चीज़ मिलती है उसके साथ, और वहाँ पर वो ग्रो करना स्टार्ट कर जाता है। ठीक है, ग्रो इन नंबर, बहुत
जो है वो रैपिड ग्रोथ स्टार्ट कर देता है। ठीक है, उसके बाद जो है वो आहिस्ता आहिस्ता लंग टिश्यूज़ को ब्रेक करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, और हमारा जो एरिया है वो सारा फ्लूइड और पस से जो है वो फिल हो जाता है, क्योंकि यहाँ से लीकेज स्टार्ट हो जाती है, सारा जो है वो फ्लूइड और पस से फिल हो जाता है हमारा एरिया। ठीक है, सबसे पहला क्या किया कि कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ने एल्वियोलाई के अंदर एंटर किया। ठीक है, दूसरा इसने क्या किया कि उसने वहाँ पर सेटल डाउन कर दिया। ठीक है, थर्ड इसने वहाँ पर क्या स्टार्ट कर दिया, अपनी ग्रो करना स्टार्ट कर दिया, ग्रोथ स्टार्ट कर दी। चौथा इसने जो है वो लंग टिश्यूज़ को ब्रेक करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, उसके बाद जो है वो हमारी जो लंग्स हैं वो फिल्ड हो गई किससे, फ्लूइड, ठीक है, एंड पस। ठीक है, फ्लूइड और पस से जो है वो हमारी लंग टिश्यूज़ जो है वो फिल होना स्टार्ट हो गई। ठीक है, तो अगर हम लोग ये सारा जो है ये पूरा प्रोसेस है न्यूमोनिया का, कि न्यूमोनिया कैसे होता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसके सिम्टम्स की बात करें कि इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं न्यूमोनिया के, तो न्यूमोनिया के जो सिम्टम्स हैं उसमें हमारे पास आ जाते हैं सबसे पहले हाई फीवर। ठीक है, सबसे पहला सिम्टम क्या है, इट इज़ हाई फीवर। ठीक है, कि बहुत तेज़ बुखार होता है। ठीक है, सेकंड हमारे पास जो सिम्टम है इसका वो ये है कि हमें ठंड लगने की वजह से कपकपाहट होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तीसरा इसका सिम्टम क्या है कि खांसी आती है। ठीक है, और खांसी के साथ बलगम भी जो है वो प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, स्पुटम प्रोडक्शन। ठीक है, उसके बाद ये इसके कुछ हैं। ठीक है, और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, मतलब कि सांस लेने में जो है वो प्रॉब्लम होती है। ठीक है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, उसके बाद जो है वो प्रॉपर ऑक्सीजन हमारी बॉडी में नहीं पहुंचती है। ठीक है, फिफ्थ इसका क्या है कि नो प्रॉपर ऑक्सीजन। ठीक है, प्रॉपर ऑक्सीजन जो है वो बॉडी में नहीं पहुंचती है, जिसकी वजह से स्किन का कलर चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, स्किन कलर चेंज टू पर्पलिश। ठीक है, स्किन कलर जो है वो पर्पल होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से, किसकी वजह से, पुअर ऑक्सीजनेशन की वजह से। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है। ठीक है, ये इसके कुछ सिम्टम्स हैं, हाई फीवर, शिवरिंग, कफ विद स्पुटम प्रोडक्शन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, नो प्रॉपर ऑक्सीजन, स्किन कलर चेंजेस टू पर्पलिश। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसका जो है वो ट्रीटमेंट की बात करें तो इसका ट्रीटमेंट सिंपल सा है कि अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो हम उसको एंटीबायोटिक्स वगैरह दे सकते हैं। ठीक है लेकिन एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं। ठीक है, अगर तो हमारे पास जो है वो किसी बैक्टीरिया ने अगर जो है वो उसको अफेक्ट किया है, कॉज किया है, तो हम उसको एंटीबायोटिक्स देकर जो है वो करेक्ट कर सकते हैं, उसको ठीक कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर कोई जो है वो वायरल इन्फेक्शन की वजह से हुआ है, ठीक है, तो हम उसके लिए वैक्सीन्स भी जो है वो अवेलेबल हैं। ठीक है, लेकिन एंटीबायोटिक्स की डिस्कवरी से पहले, ठीक है, एंटीबायोटिक्स की डिस्कवरी से पहले आप लोगों ने याद रखना है 1/3 जो पेशेंट्स थे वो ऐसे ही इन्फेक्शन की वजह से उनकी डेथ हो जाती थी। ठीक है, ये एमसीक्यूज़ के लिए याद रखना है। नेक्स्ट जो हमारी है न्यूमोनिया के बाद एम्फीसीमा हो गया, निमोनिया हो गया। एम्फीसीमा वाज द डिस्ट्रक्शन ऑफ वॉल्स ऑफ एल्वियोलाई। ठीक है, उसमें सरफेस एरिया जो है वो कम हो जाता है एंड ऑल। अब जो हमारे पास नेक्स्ट फोर्थ हमारे पास रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर है, इट इज़ एस्थमा। ठीक है, नाम सुना हुआ होगा, बहुत कॉमन बीमारी है एस्थमा। ठीक है, एस्थमा असल में अगर हम लोग इसकी एक वाकई इसकी मतलब इसकी देखेंगे ये है क्या, तो एस्थमा इज़ अ फॉर्म ऑफ एलर्जी। ठीक है, एस्थमा क्या होता है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एलर्जी। ठीक है, एलर्जी की एक किस्म है। ठीक है, एलर्जी की किस्म है, तो इसका मतलब कि इसमें क्या होगा कि ना, इसमें वही प्रॉब्लम होती है जो ब्रोंकाई में हो रही थी कि हमारी ये जो पूरी ट्यूब है ये छोटी हो जाती है। ठीक है, ये मेन ट्यूब है, ठीक है, एयर पैसेज वे की, ये क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा छोटी हो जाती है, जिसकी वजह से इतना ज़्यादा जो है वो एक्सचेंज ऑफ गैसेज इतना अच्छा इसमें से नहीं होता। ठीक है, बहुत नैरो हो जाती हैं एयर पैसेज वे, क्योंकि स्पुटम प्रोडक्शन जो है वो क्या हो जाती है, बहुत म्यूकस प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, और ब्रोंकाई भी जो है वो इन्फ्लेम हो जाते हैं। ठीक है, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई, मोर म्यूकस प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है, और हमारे जो एयर वेज हैं वो क्या हो जाते हैं, नैरो हो जाते हैं। एस्थमा के पेशेंट्स में ये एक बात होती है, क्योंकि उनको एलर्जी होती है, तो उनके जो ये सारे ब्रोंकाई प्लस ब्रोंक्यूल्स जो होते हैं ना, वो बहुत सेंसिटिव होते हैं। ठीक है, सेंसिटिव किसके लिए होते हैं, सेंसिटिव होते हैं किसी भी केमिकल हो जाए। ठीक है, कोई डस्ट हो जाए, स्मोक हो जाए, परफ्यूम हो जाए, कोई भी एलर्जन है। ठीक है, एलर्जन मींस जो एलर्जी कॉज करेगा। एलर्जी कॉज करने वाले जो एलर्जन्स हैं उनके लिए जो एयर पैसेज वेज हैं वो क्या हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। ठीक है, एलर्जेंस को लेकर जो हमारे एयर पैसेज वे हैं वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाते हैं, सेंसिटिव हो जाते हैं। तो मतलब हम आम इंसान है ना, आम इंसान के एयर पैसेज वे इतने सेंसिटिव नहीं होंगे, हमारे लंग्स में जो है वो सम हाउ डस्ट पार्टिकल्स भी जा रहे हैं। ठीक है,
समहाउ हम लोग सांस के ज़रिए परफ्यूम को भी इनहेल कर रहे होते हैं, पोलन को भी इनहेल कर रहे होते हैं, ठीक है। तो लेकिन हमारे एयर पैसेज वे इतने सेंसिटिव नहीं है जितने अस्थमा वाले जो लोग पेशेंट्स होते हैं उनके होते हैं, ठीक है। अगर इनको कोई भी एलर्जन का सामना करना पड़े, ठीक है, किसी भी एलर्जन का सामना करना पड़े, ठीक है, तो इनके जो एयर पैसेज वेज है ना वो फ़ौरन जो है वो कंस्ट्रिक्ट करते हैं और पेशेंट ऐसे हो जाते हैं, ठीक है, बहुत पतले हो जाते हैं और पेशेंट जो है उसको ब्रीदिंग लेने में बहुत प्रॉब्लम होती है, ठीक है। लेकिन इसके सिम्टम्स जो हैं वो डिपेंड करते हैं, वेरी करते हैं पेशेंट टू पेशेंट के कौन सा पेशेंट है, ठीक है। अगर हम इसके सिम्टम्स की बात करें, एस्थमा के हम लोग अगर सिम्टम्स की बात करें, ठीक है, एस्थमा के सिम्टम्स की बात करें तो ये हमारे पास इसके मेजर जो सिम्टम्स हैं वो यही हैं। सबसे पहला तो वही होगा कि सांस लेने में मुश्किल होती है, ठीक है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। सबसे पहला सिम्टम इसका यही है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, के सांस लेने में ब्रेथ, ठीक है, सांस लेने में क्या होती है, बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आती है क्योंकि हमारे जो एयर पैसेज वेज हैं वो नैरो हो गए हैं, ठीक है। उसके बाद वही वीजिंग जो हमने जो है वो ब्रोंकाइटिस में भी पढ़ा था, क्योंकि ब्रोंकाइटिस भी यही है ना कि ब्रोंकाइटिस में भी एयर पैसेज वे जो है वो क्या हो जाते हैं, उसमें भी एयर पैसेज वे जो है वो नैरो हो जाते हैं, तो वीजिंग वाला प्रॉब्लम होगा इसमें भी, ठीक है। कफ खांसी होती है इसमें भी बहुत ज़्यादा, ठीक है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, उसके साथ खांसी होती है। उसके अलावा जो है वो चेस्ट टाइटनेस, ऐसे सीना जैसे जो है वो किसी ने दबा दिया, ठीक है। अब जो है वो इसमें इसका ट्रीटमेंट क्या है, ठीक है, चलो ये तो हो गया। अब क्योंकि ये लंग्स के अंदर बीमारी हो रही है तो इसका ट्रीटमेंट जो है वो हम कोई दवाई नहीं दे सकते हैं इसको, या इन्फेक्शन है ना ये कुछ और है तो हम इसको दवाई के फॉर्म में नहीं ले सकते हैं। कोई ऐसी चीज़ चाहिए जो जाकर जो है वो एयर पैसेज वे को खोल दे, ठीक है, डायलेट कर दे। वो ऐसे वो पतला हो गया ना हमारा, ये पूरा एयर पैसेज वे पतला हो गया तो उसको अंदर से जाकर क्या करे, इसको ऐसे खोल दे, ठीक है। तो एयर पैसेज वे को डायलेट करने के लिए केमिकल्स दिए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ इनहेलर। ये इसका एक वाहिद जो है वो आप लोगों ने सुना भी होगा, इनहेलर्स जो है वो होते हैं, तो ये इसका एक वाहिद क्या है, ट्रीटमेंट है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।